हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के टायलर को देखते हैं जो इंटरनेट पर एक मूवी की सर्च कर रहा था। द हिल्स रन रेड। ये मूवी उसको नहीं मिल रही थी। वो हॉरर मूवीज़ का बहुत शौकीन था और ये मूवी उसको अभी तक नहीं मिल रही थी। ये बैंड हो चुकी थी या जो भी इशू था, वो हर जगह इस मूवी को ढूंढ रहा था पागलों की तरह देखने के लिए, क्योंकि इसको बेबी फेस के बारे में बहुत इंटरेस्ट था। वो उसका फेवरेट कैरेक्टर था विलेनस। लेकिन इस मूवी के बैन होने के बाद ये मूवी इसको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसके सारे फ्रेंड्स को पता था कि इसको कितना क्रेज़ है हिल्स रन रेड देखने का। वो हर कोई इसके लिए ढूंढ रहा था लेकिन उसको नहीं मिल रही थी। अब ये लड़का बहुत अपसेट था। उसको थोड़ी बहुत क्लिप्स तो मिली थी जिससे उसको लगता था कि सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी होने वाली है और इसीलिए ये मूवी देखने के लिए बहुत बेचैन था। इसके क्रेज़ के बारे में इसके सारे फ्रेंड्स को पता था और वो भी इसके लिए मूवी ढूंढ रहे थे। एक दिन उसका दोस्त घर पे आता है जिसका नाम लैलोस था। अब लैलोस इसको बताता है कि मैं इस लड़की के बारे में जानता हूँ जिसके बाप ने ये मूवी बनाई थी। वो मर चुका है लेकिन उसकी बेटियाँ बहुत बड़ी हो चुकी होगी। वो एक जगह कैफ़े में जॉब करती है, वहाँ जाकर उससे बात कर सकते हैं। अब यहाँ इनकी फ्रेंड सायरन भी थी। अब सायरन भी इनके साथ जाने के लिए तैयार थी क्योंकि जानती थी इन दोनों के क्रेज़ के बारे में। अब उस लड़की से ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे फादर की वो मूवी के बारे में तुम जानती हो। वो कहती है तो बहुत साल पुरानी बात है। हाँ, मेरा बाप का घर है एक टाउन के बाहर, शायद ये वहाँ पर पड़ी हो और तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम लोग को लेकर जा सकती हूँ। तुम लोग जाके ढूंढ लेना। अब वो घर बहुत पुराना हस्ता हाल हो चुका होगा। टाउन वाले हमें इतना पसंद नहीं करते थे। मैं वहाँ पे नहीं जाती। मैं नहीं जानती वो मूवी वहाँ मौजूद है या नहीं, लेकिन तुम लोगों को मैं लेकर जा सकती हूँ। तुम लोग वो मूवी ढूंढने लगा, तुमको घर में मिली तो। वो कहते हैं ठीक है। अब नेक्स्ट डे ये जाने के लिए तैयार थे। ये अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और उस लड़की को बिठाकर वहाँ ले जाने लगते हैं। अभी उस टाउन के करीब पहुँचे ही थे तो उसको वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिससे इसे पता लग रहा था कि बेबी फेस यहीं पर रहता है, टाउन के बाहर एक छोटे से विलेज के पास। अब यहाँ पर ये लड़की को बार बार लग रहा था कि वो वहाँ पर है, लेकिन अभी वो वहाँ पर था नहीं क्योंकि ये लोग अभी वहाँ पे पहुँचे ही नहीं थे जो उसके घर के पास वाली जगह थी। अब यहाँ वो डर जाती है लैलोस से। अब यहाँ पे टायलर इनको लेकर जाने लगता है आगे। अब यहाँ पर ये पेट्रोल भरवाने के लिए रुकते हैं तो इनको आइडिया हो जाता है कि लोग यहाँ पर इस लड़की को और उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। टाउन वाले को समझते थे कि इन्होंने हमारे टाउन को बदनाम कर दिया इतनी हॉरर फिल्म बनाकर और उसको रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस कह दिया, तो लोग और पागल हो गए। अब टाउन वाले लोग इनको बहुत बुरी तरीके से देख रहे थे, सायरन, लैलोस और टायलर को, और स्पेशली एलेक्सा को जो उसकी बेटी थी। अब यहाँ पर ये लोग चले जाते हैं उस घर के करीब, जंगल के पास एक कैंप लगाकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि घर बहुत ही हंसता हाल है और हमारे कैंपर्स भी अपने साथ लेकर जाने चाहिए। अब जैसे ही जंगल में घूम रहे थे इनको आइडिया हो रहा था कि वो फिल्म यहीं पे पिक्चराइज हुई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें इनको नज़र आने लगती हैं। कहीं पर कोई हड्डियाँ पड़ी हुई थी, कहीं कोई ट्रैप पड़े हुए थे। अब इनको आइडिया हो गया था कि ये मूवी यहीं पर शूट हुई थी। जो टॉर्चर सीन हुए हैं और जिन लोगों को मारा गया है वो यहीं पर हुआ था। अभी तो ये समझ रहे थे कि ये सब कुछ खुद ही किया गया था, यानी ये सब एक्टर्स थे और ये सब कुछ नकली था। लेकिन एलेक्सा इनको बताती है कि ऐसा नहीं था, ये सब रियल इंसिडेंट पे बेस है। बेबी फेस असल में यहाँ मौजूद है, इन्हीं जंगलों में रहता है वो, इसलिए मेरे फादर ने उसके ऊपर मूवी बनाई। अब ये रात को कैंपिंग कर रहे थे, फायर के पास से बैठ के बातें कर रहे होते हैं उसी मूवी के बारे में कि अगर वो हमें मूवी मिल गई तो हम उसको बेच देंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। और बेबी फेस एक बहुत ही फेवरेट विलन है, लोग उसको देखना चाहते हैं। एलेक्सा उसके बारे में और भी कुछ बता रही थी कि उसकी माँ ने इसको अकेले ही पाला और वो बिल्कुल साइको था। उसकी माँ ने इसको खुद पागल किया और लोगों के लिए एक सज़ा बना दिया क्योंकि वो भी टाउन के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो एक सिंगल मदर थी, इसीलिए उसके बच्चे को कभी किसी ने इज्जत नहीं देनी थी। इसी वजह से उसने अपने बेटे को इतना बुरा और इतना ताकतवर, इतना विलन बना दिया कि लोग उससे नफरत तो करेंगे ही, लेकिन वो अपना बचाव करना जानता हो। अब यहाँ पर ये अपनी क्लिप्स में देख रहा था तो उसको लगा कि इसने बेबी फेस को देखा है, यानी जब जंगल में आके शूट कर रहा था। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा वहम हो सकता है या कोई और कॉस्ट्यूम पहने हुए होगा, इतने साल पुरानी बात है। लेकिन उसको उसकी आवाज़ें भी बीच में महसूस हो रही थी। अब यहाँ पर अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं, वही जो विलेज वाले लोग थे वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे और आके इनको टॉर्चर करने लगते हैं और एलेक्सा को तो मारने की धमकी भी देते हैं कि तुम ही उसकी बेटी हो ना जिसने हमें बदनाम किया है, अब देखना हम तुम लोगों को मार देंगे। और ये लोगों को बांध कर मारने लगते हैं। इतने में ही दरख्तों में से चीखता हुआ कोई आ जाता है, बहुत ही खौफनाक सा। बेबी फेस, यानी वो भी जिंदा था। उसका रैथ बिल्कुल असल था, यानी वो लोगों को टॉर्चर करके मारने लगा।
उन विलेज वालों को जो उससे वाकई नफरत करते थे। एलेक्सा को मारने की कोशिश की उसने, लेकिन उसको छोड़ दिया और वो वहाँ से भाग गई अपनी जान बचाकर। अब यहाँ बेबी फेस उन सबको मारने के बाद इनके पीछे पड़ गया। सायरन, टायलर और लेलोस भी भागने लगते हैं अपनी जान बचाकर, और इनको लगा था कि शायद वाकई हमारी जान बचना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक घर था जिसके पास वो आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही वो घर के अंदर आके छुपने लगते हैं, इनको लग रहा था कि वहीं पर बेबी फेस छुपा हुआ है। शायद ये उसी का तो घर नहीं है जहाँ हमें लेकर आई है एलेक्सा, क्योंकि ये घर बहुत ही अजीब है। जंगल के बीचों बीच यहाँ पर कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर आके टायलर ने सायरन की जान बचाई। वो आग जलाकर आया और यहाँ पे बेबी फेस को डराने लगा, लेकिन यहाँ पर उसके दोस्त लैला उसको वो गोली मारकर उड़ा देता है। अब इसको मारने के बाद सिर्फ सायरन और टायलर ही बचे थे। एलेक्सा भी उनके साथ आई थी, वो भी इधर उधर भाग रही थी जंगलों में उससे अपनी जान बचाने के लिए। अब सब लोग उसी फार्म हाउस में इकट्ठे हो चुके थे। अब जैसे ही टायलर अंदर जाता है, उसको वहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ सायरन भी अपनी जान बचाने के लिए भाग कर आ जाती है। अब यहाँ पर वो देखते हैं सारी सीडीज़ पड़ी हुई थी सारी मूवीज़ की, और यहाँ पे हिल्स रन रेड की मूवी भी पड़ी हुई थी। और अब इसको समझ आ गया था कि वही घर है जहाँ पे ये मूवी शूट हुई, और ये उसी डायरेक्टर का घर है, यानी एलेक्सा के फादर का। ये वही फार्म हाउस था। अब यहाँ वो अपनी दोस्त को कहता है कि खामोश रहना, बिल्कुल भी मत बोलना, वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है, ये शायद उसी का घर है, वो शायद यहीं पर रह रहा है। और ऐसा ही होता है। वो आके उनके ऊपर अटैक कर देता है। एलेक्सा, टायलर और सायरन की बहुत बुरी हालत कर देता है, उनको बहुत जख्मी कर देता है। और सायरन यहाँ अपनी दोस्त की मदद करती है, उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो टायलर को बहुत जख्मी कर देता है। एलेक्सा को भी वो मारने लगा था, लेकिन एलेक्सा कहती है इन दोनों को मार दो, बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। यानी एलेक्सा उसके साथ मिली हुई थी, एलेक्सा ही उसकी मदर थी, वो एलेक्सा का बेटा था। अब इनको आइडिया हुआ कि वो यंग मदर एलेक्सा ही थी, और उसने अपने बेटे को टॉर्चर करने के लिए लोगों को बना दिया, ताकि वो ऐसा बन जाए जिस लोगों को टॉर्चर कर सके। अब यहाँ सायरन ने खून के जाके डब्बे में अपनी जान बचाई, क्योंकि यहाँ पर उसकी जान बचना बहुत मुश्किल थी। अब वो खुद को साफ करके वहाँ से बाहर भागने लगती है, क्योंकि अब उसको अपने दोस्त टायलर की भी जान बचानी थी। टायलर बहुत जख्मी था और उसको किसी ने चेयर के साथ बांधा हुआ था। अब यहाँ पर कोई आता है उसके पीछे से और उसे बताने लगता है कि जिस मूवी की तलाश में तुम यहाँ आए हो, वो मूवी तुम्हें यहाँ ज़रूर मिलेगी, मैं वो तुम्हें मूवी दिखाऊंगा। और ये था एलेक्सा का फादर, यानी इस मूवी का डायरेक्टर। वो जिंदा था, वो मरा नहीं था, वो यहाँ पे बेबी फेस के साथ रहता था। एलेक्सा, बेबी फेस और उसके फादर ने ही ये सारा कुछ किया था। वो लोगों को यहाँ ट्रैप करके लाते और उनको मारते और उनकी मूवी बनाते, और बाद में लोगों को बताते कि रियल इंसिडेंट पे बेस है, क्योंकि वो खुद ही ये सब कुछ करते थे। वही किलर थे, वही लोगों को मारते थे, और उस मूवी में जो दिखाया गया था वो सब कुछ असल था। उन्होंने हकीकत में लोगों को मार के फिल्म बनाई थी, इसीलिए वो मूवी बैन कर दी गई। अब यहाँ वो टायलर को बताता है कि जिस मूवी की तलाश में तुम आए हो वो मूवी तुम देखोगे, और उसको देखने के बाद जो तुम्हारे मेंटल की हालत हो जाएगी, यानी तुम मेंटली तौर पे अनस्टेबल हो जाओगे। जो भी वो मूवी देखता है वो पागल हो जाता है, देख लेना। अब यहाँ पर वो उसके दोस्त लैलोस को, जो कि मरा नहीं था, अभी जख्मी हुआ था, उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, और टायलर को कुर्सी से बांध कर उसको टॉर्चर करते हुए दिखा भी रहे थे। अब यहाँ एलेक्सा और उसके फादर की बहस हो जाती है। उसका फादर कहता है कि इन सब की वीडियो बनाऊंगा, मैं इनकी मूवी बनाऊंगा और इनको मारूंगा, लेकिन उसकी बेटी कह रही होती है कि हम इनको मारते हैं, लेकिन मूवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ एक ही लड़की सायरन, जो कि बची थी, वो भी इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है, और एलेक्सा की अपने फादर से लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो एलेक्सा को मार देता है, जिसकी वजह से एलेक्सा जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाती है, और वो मूवी शूट करने लगता है, क्योंकि उसका यही पैशन था, वो यही करना चाह रहा था। अब यहाँ पर वो मूवी ही बना रहा था कि वो टायलर उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने हाथ छुड़वा कर, लेकिन बेबी फेस आकर अपने नानी को बचा लेता है। अब यहाँ सायरन भी आ जाती है और बेबी फेस से लड़ने लगती है अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन वो बहुत ताकतवर था, उससे बचना बहुत मुश्किल था। उसको जख्मी करने के बाद इन दोनों को लगा कि शायद हम बच गए, लेकिन एलेक्सा उठ जाती है, वो मरी नहीं थी। वो उन दोनों के सर पे रॉड मार के उन दोनों को जख्मी करके बेहोश कर देती है। अब यहाँ पे जब टायलर की आंख खुलती है, वो इतने मुर्दों के साथ बैठा होता है, वहाँ पे सारी डेड बॉडीज थी, और यहाँ एलेक्सा और उसके फादर ने मूवी लगाई होती है जिसको वो देख रहा था, वही मूवी हिल्स रन रेड, जिसको वो देखने के लिए यहाँ पर आया था। उसको नहीं पता था कि वो किस चीज़ के पीछे यहाँ पर पहुँचा है। वो मूवी उसको लगाकर वो दे देती है, और यहाँ पे लोगों को टॉर्चर होता हुआ देखकर, तकलीफ में देखकर उसका बहुत बुरा हाल हो रहा जाता। उसका मेंटली तौर पे बिल्कुल दिमाग हिल चुका था, वो पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। और हम उस लड़की सायरन को देखते हैं, जिसको उसने बांध के रखा हुआ था, टॉर्चर कर रही थी। अब यानी ये दोनों इसके हाथ की कठपुतलियाँ थी, वो इनके साथ टॉर्चर करे, मारे, वीडियो बनाए, जो मर्जी करे, इन दोनों को बचाने वहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला था। दी एंड।